आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले एक अपील। प्रदेश में कोरोना लॉकडाउन में लगातार राहत दी जा रही है। ऐसे में आपसे अपील है कि कोविड महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही ना बरतें। जब तक आवश्यक ना हो, घर से बाहर ना निकलें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका अवश्य लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन देने के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इसके नंबर हैं 01123978046 और 1075। सबसे पहले मुख्य समाचार। कोविड उपचार में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों और चिकित्सा सुविधाओं पर जीएसटी छूट और बढ़ी। बीना में अस्थायी कोविड हॉस्पिटल ऑक्सीजन बॉटलिंग और रिफिलिंग प्लांट का शुभारंभ। भारतीय खाद्य निगम ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रदेश को 70 लाख टन से अधिक मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति की। और योग को बढ़ावा देने के लिए नमस्ते योग नाम से मोबाइल ऐप की शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। वस्तु और सेवा कर परिषद ने आज मंत्री समूह की ओर से कोविड उपचार में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों और चिकित्सा सुविधाओं पर छूट की सिफारिशों को बड़े पैमाने पर स्वीकार कर लिया है। जीएसटी परिषद ने इन सभी छूट को इस वर्ष सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया है कि एंटी फंगल दवाई एम्फोटेरिसिन बी और एंटीवायरल दवाई टेस्लीजुमैब को अब जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया गया है। श्रीमती सीतारमण ने बताया है कि लोगों को राहत देने के लिए जीएसटी परिषद मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बनाने वाले उपकरण और इससे संबंधित चिकित्सा सुविधाओं पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने टीकाकरण की सुविधा प्रदान करने और कोविड महामारी से निपटने के लिए आवश्यक दवाओं के उत्पादन में तेजी लाने की भारत सरकार की घोषणा का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को घोषणा की थी कि केंद्र सरकार 21 जून से 18 साल से अधिक आयु के लोगों का टीकाकरण करने के लिए सभी राज्यों को मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराएगी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आने वाले दिनों में देश में कोविड महामारी का मुकाबला करने के लिए टीकों की आपूर्ति में उल्लेखनीय वृद्धि की जाएगी। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सागर जिले के बीना में अस्थायी कोविड हॉस्पिटल और ऑक्सीजन बॉटलिंग और रिफिलिंग प्लांट का शुभारंभ किया। सीहोर जिले के बुधनी में भी ऑक्सीजन युक्त 300 बेडेड कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ भी आज किया गया। इस मौके पर वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत भी की गई। इस अवसर पर श्री प्रधान ने कहा कि कोविड संक्रमण को मध्य प्रदेश ने जिस तेजी से पकड़ा, संभाला और जिम्मेदारी भी ली, इससे मध्य प्रदेश ने देश को एक नया मॉडल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत में जून के अंत तक 1 करोड़ टीके बन जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने सावधानी के तौर पर ये कोविड केयर सेंटर की व्यवस्था की है, इसे हम जरूरत पर और बढ़ा लेंगे। उन्होंने कहा कि जितनी सावधानी तीसरी लहर के लिए बरतनी चाहिए, उतनी सावधानी बरत रहे हैं। जनता से अपील की कि अभी भी सावधान रहना है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने लोगों से कहा है कि टीकाकरण के लिए आगे आएं, क्योंकि वैक्सीन लग गई है तो कोविड होगा भी तो आसानी से उसका मुकाबला कर लेंगे। नीति आयोग के स्वास्थ्य मामलों के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन की 2 डोज के बीच के अंतराल में तुरंत कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। कोविशील्ड के 2 टीकों के बीच के अंतराल को कम करने के बारे में पूछे जाने पर कल नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि सभी निर्णय सावधानी पूर्वक लिए जाने चाहिए। डॉक्टर पॉल ने कहा है कि प्रतिरोधी क्षमता संवर्धन संबंधी राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के निर्णय का सम्मान किया जाना चाहिए। रायसेन जिले के बरेली के टिसवा गांव के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेदार हसन ने 27 लाख का पैकेज छोड़कर 2013 में अपने गांव का रुख किया। यहां 5 साल व्यापार किया, पर मनचाही सफलता नहीं मिली तो आखिर 2018-19 में उन्होंने अपने 7 एकड़ खेत में मछली पालन के लिए 4 और जल संरक्षण के लिए एक तालाब खुदवाया। चारों तालाबों में इंडियन मेजर कॉर्प और पंगेशियस मछलियों का पालन करते हैं। अब उनकी मछलियों की आपूर्ति हरदोई, लखनऊ और दिल्ली तक है। इस काम से उन्हें प्रतिवर्ष 15 से 18 लाख रुपए की आय हो रही है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 70 लाख टन से अधिक मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति कर दी है। इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी परिवार के सदस्य को प्रति माह 5 किलोग्राम चावल या गेहूं मुफ्त प्रदान किया जाता है। उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया है कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्य सब्सिडी, अंतर्राज्यीय परिवहन और वितरक के लाभ सहित वितरण का पूरा खर्च वहन करेगी। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सिलसिले में एक कार्यक्रम के दौरान कल नमस्ते योग नाम से मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम का आयोजन आयुष मंत्रालय ने मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के सहयोग से किया था। आयुष मंत्री किरण रिजिजू ने नमस्ते योग ऐप के बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि इस लोगों के लिए एक सूचना मंच के रूप में इसे तैयार किया गया है। आयुष मंत्रालय ने कहा है कि नमस्ते योग का उद्देश्य योग के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए सुलभ बनाना है। प्रखर चिंतक, साहित्यकार और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित माधवराव सप्रे की 150वीं जयंती के अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और भारतीय जनसंचार संस्थान द्वारा नई दिल्ली, रायपुर, भोपाल, वाराणसी, चेन्नई, नागपुर सहित देश के विभिन्न शहरों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसी कड़ी में पहला कार्यक्रम सप्रे जी के जन्म स्थान दमोह जिले के पथरिया गांव में 19 जून को आयोजित होगा। समारोह में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और सप्रे संग्रहालय भोपाल के संस्थापक पद्मश्री विजयदत्त श्रीधर विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर सप्रे जी के अवदान पर केंद्रित एक प्रदर्शनी, वेबिनार और वैचारिक पत्रिका मीडिया विमर्श के सप्रे जी पर केंद्रित विशेषांक का लोकार्पण भी किया जाएगा। पहलवान विनेश फोगाट ने महिलाओं के 53 किलोग्राम फ्री स्टाइल भार वर्ग में यूक्रेन की क्रिस्टीना बेरेजा को हराकर पोलैंड में वार्सा रैंकिंग श्रृंखला प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक जीत लिया है। इससे 23 जुलाई से शुरू हो रहे ओलंपिक में भी उनकी रैंकिंग में सुधार होने की संभावना है। फ्रेंच ओपन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच स्पेन के राफेल नडाल को हराकर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। कल फाइनल में उनका मुकाबला ग्रीस के स्टेफानोस सित्सिपास से होगा। प्रतियोगिता के महिला वर्ग में आज रात गैर वरीयता प्राप्त चेक गणराज्य की बारबरा क्रिचिकोवा का मुकाबला रूस की अनास्तासिया पेल्वी-शेकोवा से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। चाइल्ड लाइन टीम और बाल श्रम विभाग द्वारा बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर निवाड़ी शहर में लोगों को बाल श्रम निषेध के बारे में जानकारी दी गई। राजस्व विभाग की रिपोर्ट के अनुसार मई माह में छिंदवाड़ा जिला राजस्व मामलों में निराकरण में अव्वल है। खंडवा में योग से निरोग कार्यक्रम के अंतर्गत 5 योग प्रशिक्षक होम आइसोलेटेड रोगियों के साथ साथ कोविड संक्रमण से ठीक हो चुके रोगियों को भी वर्चुअल योगाभ्यास कराएंगे। मंदसौर जिला अस्पताल में करीब 50 लाख की लागत से आरटी-पीसीआर लैब अंतिम परीक्षण के दौर में है। उम्मीद है कि अगले हफ्ते में लोगों को ये सुविधा मिलने लगेगी। शहडोल जिले में अब तक 31% वैक्सीनेशन हो चुका है। नीमच जिला मुख्यालय पर सभी व्यापारियों, सब्जी, फल विक्रेता, उच्च जोखिम में कार्य करने वाले लोगों की लगातार कोविड जांच के सैंपल लिए जा रहे हैं। गुना में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वर्चुअल रूप से मध्यस्थता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। छिंदवाड़ा में कोरोना के 4 मरीज, जबकि आगर मालवा और अशोकनगर में 3 संक्रमित मिले हैं। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।